हेलो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अभिकथन एन एथिलेमीन। अभिकथन दिया, कारण दिया है। अभिकथन क्या है? एन एथिलेमीन सल्फेनुमाइड क्षारक में घुलनशील होता है और कारण है सल्फेनुमाइड में नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन अत्यंत अम्लीय होती है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बनाएंगे एन एथिलेमीन सल्फेनोमाइड का सूत्र बनाएंगे। ठीक है, क्या होता है? ये ऐसे बेंजीन जैसा चित्र बनता है। ठीक है, और इसमें ऊपर सल्फर, सल्फर में डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और फिर ऊपर जो है नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन लगता है और इधर CH2 और CH3 होता है। ठीक है, और प्लस NaOH। अब अगर इसकी हमको अम्लीयता चेक करनी है, ठीक है, तो अम्लीय वही हमको देखना है कि इसका हाइड्रोजन, ये जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये अम्लीय है या नहीं। तो इसके लिए हमें इसको क्षार से अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो इसकी क्षार से अभिक्रिया होती है तो इसमें जो है जल निकल जाता है। ठीक है, और इसका जो ये OH है और इसका जो ये हाइड्रोजन है, ये दोनों निकल के जल बाहर हो जाता है। ठीक है, और एक लवण बनता है, वो ऐसा कुछ बनता है ये, और यहाँ पर सल्फर में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ऊपर नाइट्रोजन में यहाँ पर Na लग जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 और CH2 और CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर Na लग गया और ये लवण बन गया, यहाँ पर जल निकल गया। यानी कि ये जो है इस हाइड्रोजन की वजह से क्षारीय विलयन में विलय हो गया। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है ये प्रबल अम्लीय है। ठीक है, अत्यंत अम्लीय है। इसी वजह से जो है क्षार से इसकी अभिक्रिया हो पाई है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो कथन ए है, अभिकथन जो है ए जो है, अब यहाँ पर उत्तर लिखेंगे हम लोग। तो जो ए है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं। और जो यहाँ पर है कि आर ए की सही व्याख्या करता है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ये क्षारक है और ये कह रहा है कि नाइट्रोजन से जुड़ी जो हाइड्रोजन है वो अत्यंत अम्लीय होती है। तो इसमें जो नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन है वही अम्लीय है, इसलिए ये क्षारक में घुलनशील होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ए वाला जो विकल्प है वो सही हो गया। तो आशा करता हूं आपका उत्तर आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।